क्या भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी देश के इस मौजूदा हालात में सीमा पर नजर आएंगे? अगर टेरिटोरियल आर्मी को बुलाया गया तो धोनी व सचिन सीमा पर दिखेंगे, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। बता दें कि बीते कुछ वर्षों से महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, पर अब वक्त आ गया है कि धोनी क्रिकेट फील्ड की बाउंड्री पर नहीं, एलओसी की बाउंड्री पर नजर आ सकते हैं। हाथ में बल्ले के बजाय AK-47 उठा सकते हैं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी के सदस्य हैं। सिर्फ सदस्य ही नहीं बल्कि मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर भी हैं। बीते कुछ समय से भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने सेना प्रमुख को टेरिटोरियल आर्मी की सेवा लेने का आदेश दिया है। यह निर्णय टेरिटोरियल आर्मी एक्ट 1948 के नियम 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत लिया गया है। आपको बताते चलें कि महेंद्र सिंह धोनी को 2011 में प्रादेशिक सेना के मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वह 106 TA बटालियन पैरा रेजिमेंट का हिस्सा हैं। साल 2015 में MS धोनी ने पैराशूट ट्रेनिंग भी पूरी कर ली थी और आगरा में ट्रेनिंग के दौरान भारतीय सेना के एयरक्राफ्ट से 5 बार पैराशूट से जंप भी लगाया था। इसके बाद साल 2019 में भी उन्होंने 2 हफ्तों की ट्रेनिंग ली थी। फिर साल 2019 में ही धोनी ने कश्मीर में 106 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन के साथ समय बिताया था। इसी समय उन्होंने गश्ती और कई सैन्य गतिविधियों में हिस्सा भी लिया था। प्रादेशिक सेना की 32 इन्फेंट्री बटालियन है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इनमें से 14 इन्फेंट्री बटालियन या लगभग 14,000 सैनिकों को दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, मध्य कमान, उत्तरी कमान, दक्षिण पश्चिमी कमान, अंडमान और निकोबार कमान और सेना प्रशिक्षण कमान के तहत क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है। हो सकता है कि आपको कुछ दिनों में ये देखने को मिल जाए कि धोनी अपने फार्म की खेती छोड़ भारत की सीमा पर नजर आए, क्योंकि सरकार ने फरमान जारी कर दिया है। यह निर्णय भारतीय सेना के नियमित बलों को पूरक सहयोग देने का प्रयास रहेगा। प्रादेशिक सेना, जो नियमित सेना के द्वितीयक बल के रूप में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है, उसमें स्वयंसेवक भी शामिल होते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय आपात स्थिति और आंतरिक सुरक्षा के लिए सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त होता है। प्रादेशिक सेना की शुरुआत विभिन्न प्रकार की इकाइयों जैसे इन्फेंट्री बटालियन, एयर डिफेंस, मेडिकल रेजिमेंट, इंजीनियर्स फील्ड पार्क कंपनी, सिग्नल रेजिमेंट आदि के साथ हुई थी। हालांकि इन्फेंट्री बटालियन को छोड़कर इन इकाइयों को 1972 में भंग कर दिया गया था या नियमित सेना में परिवर्तित कर दिया गया था। टीए इकाइयां 1962, 1965 और 1971 में ऑपरेशनों का हिस्सा रही हैं। प्रादेशिक सेना ऑपरेशन पवन के दौरान श्रीलंका, ऑपरेशन रक्षक के दौरान पंजाब और जम्मू कश्मीर तथा ऑपरेशन राइनो और ऑपरेशन बजरंग के दौरान उत्तर पूर्व क्षेत्र में भी गए थे। बताते चलें कि क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट भी टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा हैं। जल्द ही सरकार द्वारा इन सभी को बुलाए जाने की संभावना है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in